बस सिर्फ ये इसमें है। बाकी कलर का थोड़ा सा मसला है, वो कलर तुम समझ रही हो कि कलर जो है ना वो तुमने बंद मार दिया कलर में। अच्छा बेस के बेटा कलर समझ में नहीं आ रहा होता, कलर समझना ही नहीं है ना, कलर हमने दूसरे का उठाना है, तो नेक्स्ट टाइम नहीं समझ आते हैं। शिपिंग कंपनी का कलर उठा लेना है। अब आप यहाँ आओ, आपने यहाँ सर्च किया कॉर्पोरेट शिपिंग कंपनी लोगो, ठीक है, बस इसका कलर उठा लो, सिंपल इज दैट, इसका कलर उठा लो, लंबी करनी ही नहीं, ठीक है, दुनिया के कलर उठाने हैं आप। अब वो कलर की चूजिंग पर भी बात है ना यार, ये कलर की आपने चॉइस भी तो आपने ऐसी करनी है ना। बाद लोग ऐसे होते हैं कि उनकी चॉइसेस जो है ना वो अच्छी नहीं होती किसी कैटेगरी के अंदर। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मुझे औरतों के कपड़ों का कलर, कौन सा कपड़ा अच्छा लग रहा है कौन सा नहीं लग रहा मुझे समझ ही नहीं आता। मुझे अगर मेरे घर वाले कहते हैं भाई कौन सा सूट पहनना है, तो मैं बोलता हूँ भाई सीधे हाथ वाला जो भी वो पहन, मतलब मुझे पता ही नहीं है कि भाई ये इसको इसमें क्या चीज़ देखी जाती है क्या चीज़ नहीं देखी जाती। तो ऐसे ही आपको थोड़ी सी रिकग्निशन चाहिए होगी कि यार हमने लोगों के अंदर क्या कलर देखना है। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है कि आप पहले दुनिया के कलर्स कॉपी कर लें, ठीक है, जिनके अच्छे लोगोज लग रहे हैं उसका कॉपी कर लें, ठीक है। अच्छा दूसरा काम गया आपका। अच्छा दूसरा इसके अंदर क्या मसला है कि देखिए ये जो ना ये आपने बेस के साथ क्या किया हुआ है, इतना गैप क्यों आ रहा है बेस के अंदर। ओशन और वे डब्ल्यू और ए के दरमियान गैप चेक करें, ए और वाई के दरमियान गैप चेक करें, वाई और एस के दरमियान गैप चेक करें, इतना गैप क्यों आ रहा है, ओशन में तो नहीं आ रहा, ठीक है, तो उसको चेक कर ले। दूसरा मैंने आपको विजिटिंग कार्ड कितने बनाए आपने, 4 बनाए और जो कॉपी किए थे उसमें इतना बड़ा फॉन्ट नजर आया था आपको, फिर फॉन्ट बिल्कुल छोटा हो आपके हाथ में विजिटिंग कार्ड, अगर इतना बड़ा किसी का विजिटिंग कार्ड मेरे हाथ में आया ना जिसके इतना बड़ा फॉन्ट है, तो मैं देखते ही मेरा सांस फूल जाएगा, यानी ब्रीदिंग स्पेस नहीं है इसके, इतना बड़ा फॉन्ट। और आपको पता है जब भी हम कोई भी चीज कैपिटल लेटर में लिखते हैं ना, उसका मतलब ये होता है कि वो अल्फाज जो ना चीख कर आपको पुकारा जा रहा है। तो इसमें ये बोला जा रहा है यूं हाथ रख के भाई कराची सिंध से हूं मैं, मेरा ईमेल एड्रेस ये है, मेरा नंबर ये है, तो ऐसा लग रहा है कि आप चीख रही हो, ठीक है। तो बिल्कुल प्लेन अच्छे खूबसूरत फॉन्ट्स के अंदर आपने अपनी डिटेल्स को मेंशन करना है। ऐसा हो सकता है जैसे अभी लोगों का जो फॉन्ट है, तो अगर हम लोग विजिटिंग कार्ड बना रहे तो फॉन्ट चेंज कर सकते हैं उसमें। देखो लोगों में अगर आपने कैपिटल लेटर यूज किए ना, जो लोगों में फॉन्ट है वो जरूरी नहीं है कि डिटेल में भी आप डालो, पहली चीज। दूसरा सबसे आसान तरीका इसका ये है कि आप कोई भी इंटरनेट से विजिटिंग कार्ड उठाओ, ठीक है, अच्छा कॉर्पोरेट बनाओ, अच्छा उसको आप रखो आर्ट बोर्ड के पीछे, इसको लॉक करो और उसके ऊपर रखकर आपने पहले अपनी डिटेलिंग लिख लेनी है, ठीक है ना, उसकी साइजिंग सेट कर दो, फिर वो डिजाइन डिलीट कर दो, फिर अपना डिजाइन उसकी जगह पे सेट कर दो, फॉन्ट को नीचे डालना, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि यार मैंने कितनी साइज का फॉन्ट रखना है। बाज़ औक़ात बहुत छोटा फॉन्ट रख देते हैं तो वो यहाँ प्रिंट नहीं हो पाता है। इसका भी देखो बड़े बड़े अपना आइकन रखे हुए, ठीक है ना, इन सबको अब आपको बता इसलिए रहा हूँ कि आपको सेट करना है, ऐसा नहीं है कि इंशाल्लाह वो इंशाल्लाह बेहतरीन ना सीख गई, सेट करना है, सब में यही मामला है। बाकी अच्छा है माशाल्लाह। ये कौन है भाई, मुस्कान, मुस्कान कहाँ है, बैठी है, मुस्कान तुमने वही किया हुआ, कॉन्सेप्ट बेहतर है मगर वही मामला किया हुआ तुमने स्पीड बोट वाला, ठीक है। और ये फॉन्ट्स जो है ना, ये फॉन्ट ऐसे यूज नहीं किया करो यार। असल में होता क्या है कि जब हम डिजाइनिंग कर रहे होते हैं ना, तो हम डाउन नीचे जाते जाते फॉन्ट देखते हैं ना, तो जो सबसे अलग फॉन्ट लग रहा होता है ना तो हम वो यूज कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। फॉन्ट जो है ना जो दुनिया यूज करती है वो यूज करना है, ठीक है। 5-6 फॉन्ट्स हैं, मैंने एक ग्रुप के अंदर एक वो लिंक भी सेंड किया था, वहां से उठा लो फॉन्ट्स, ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, कितने पॉइंट का स्पेस देना है, क्या सारी कहानी सुनाई थी, रूलर लगाने हैं, ब्रीदिंग स्पेस, सब कहानी याद है, ये उस कहानी की धज्जियां उड़ी गई इसमें नीचे।
तो उसको आपके ऊपर करना है, फॉन्ट्स को सही करना है। ओवल बना लिया है तुमने, जो आइकन का जो राउंड है ना वो ओवल कर दिया, खिंचका दिया तुमने। अच्छा, वहां तुमने फॉन्ट का जो लोगो का फॉन्ट है वो अलग लिखा हुआ है या अलग लिखा हुआ है? यहाँ लोगो का फॉन्ट देखो और यहाँ फॉन्ट देखो, ये जो टेक्स्ट है टेक्स्ट ने हर जगह एक ही उठाया था। कहाँ है, इसमें कहाँ है ये? मेरी आंखों का धोखा तो नहीं है? अच्छा, आप क्या देखो, हमेशा डार्क के ऊपर कभी भी डार्क चीज नहीं आती है। यहाँ तुमने अलग तुम मंजन लेकर आ गई, ये क्या है भाई? आपने आपने किसी बंदे को ऐसा देखा है कि जो जिसका स्कूल के अंदर नाम हो कामरान इलियास, क्लास में जो ना कोचिंग जाता हो तो कामरान राशिद कहलाता हो, वो अपने घर में जाता हो तो कामरान बशीर कहलाता हो? अब्बा का नाम तो एक ही रहता है ना हर जगह पर। ऐसा तो नहीं है कि भाई कहीं घूमने जा रहे हैं तो आईडी कार्ड पे नाम लिखा हुआ है कामरान अल्ताफ, अलग अलग नाम लिखे हुए हर जगह, वैसा तो नहीं होता ना। तो जो भी हम एक मर्तबा लोगो बनेगा, हर जगह पर वही लोगो आएगा, हर जगह पर कुछ भी हो जाए। ये जो आपने स्पाइरल वगैरह बनाया, ये सब कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है? अच्छा, कभी ये एलिमेंट डाल रही हो आप, कभी किसी में नहीं डाल रही हो, ऐसा नहीं होता। सेम, पहले रिसर्च करो। आपने रिसर्च नहीं की, नहीं देखा ना सारे विजिटिंग कार्ड लेटर निकाल के नहीं देखे, आंखें बंद करके देख रहे, नल बंद करके नहाते हैं ना लोग। ये कौन है भाई? ये क्या नाम था? अरीबा, अरीबा का नाम है, अरीबा आ गई। अरीबा बहुत अच्छा लोग बनाया, कलर भी अच्छा है, बेहतर है। और ये आपको पता है ये इसने क्या डाला हुआ है? अरीबा ने क्या लगाया आइकन में? एंकर लगाया, यानी शिपिंग से रिलेटेड है, शिप से रिलेटेड है, ठीक है? गुड। एक तो जो है ना ये लोगो जो है ना इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना, ठीक है? तो तुम दोनों में मैं भूल जाता हूँ, अरीबा कौन है? तुम अरीबा। ये जो है ना बेटा इसको जो है ना बड़ा कर देना, ठीक है? बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, मतलब थोड़ा सा बड़ा इसको कर देना, ठीक है? दूसरा क्या है कि बेटा स्कूल गई हो? स्कूल स्कूल गई है? कौन सी स्कूल? कौन सी? नहीं, स्कूल कौन सी गई? पूर्व हाजियानी, मेमन, बाटवा की, अच्छी। बेटा ये जो ना नाउन होता है, एक चीज क्या होती है? नाउन। तो नाउन का जो पहला लेटर होता है वो क्या होता है? तो ये अरीबा का ए भी कैपिटल होगा और जफर का जेड भी कैपिटल, ठीक है? अच्छा, दूसरा क्या है कि ये आपने अच्छा कर दिया। अच्छा, फॉन्ट जो है ना तुमने बहुत अच्छी साइज के लिखे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है ये, मगर आइकन जो है तुमने इसको स्ट्रेच कर दिया है। स्ट्रेचिंग आइकन में भी जायज नहीं है, अभी तक तो जायज नहीं हुई। स्ट्रेचिंग किसी भी चीज में नहीं करनी है ना। स्ट्रेचिंग क्या होती है कि भाई इसको लंबा करके दिखा दिया, कभी चौड़ा कर दे, कभी लंबा कर दे, ऐसा नहीं, ठीक है? तो अब या तो उसको सर्कल वगैरह तो प्रॉपर सर्कल बना लो, ठीक है, या तो किसी और शेप में, मगर ओवरऑल 100 आउट ऑफ 90 माशाल्लाह। सर एक और चीज पूछनी थी, जी। इनके विजिटिंग कार्ड में एक स्ट्रोक बना हुआ है साइड पे, इस टाइप का। जी बेटा, सर ये स्ट्रोक दिख रहा है हमारे विजिटिंग कार्ड में नहीं हाँ। दिखते क्योंकि हम लोग बिल्कुल नल हाँ, असल में ये इसने जो है ना वो मेरे ख्याल से 2 7 दिखाने के लिए स्ट्रोक लगाया है, मुझे ऐसा लगता है, या ऐसे ही लग गया स्ट्रोक। जो कोने पे जो स्ट्रोक आ रहा है, ये जो आ रहा है ये तुमने खुद लगाया है? खुद लगाया है? किस मकसद से लगाया है? इसने खुद लगाया है, मुझे यही ज़हन में था तो मैंने पूछा नहीं इससे कि ये जो ना असल में एक साथ है ना, तो अगर ये एक साथ का अगर स्ट्रोक हटा देगी ना तो हमें नजर नहीं आएगा कार्ड शुरू कहाँ से हो रहा खत्म कहाँ। सर वैसे ही लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए। अगर 2 एक साथ लगा रही हो फिर तो लगाना चाहिए, क्योंकि मैं तो चेक कर रहा हूँ ना। क्लाइंट को तो हम देंगे मॉकअप पे, क्लाइंट को कभी भी इस तरीके से हम नहीं देते हैं, वो मॉकअप आप सीखोगे फोटोशॉप में, क्लाइंट को हम 3D मॉकअप पे लगा के देते हैं ताकि वो खूबसूरत लगे, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर बेटा थोड़े से फॉन्ट बड़े कर दिए आप, थोड़े से हल्के से छोटे कर देना। और लोगो देखो इसके अंदर 2 पॉइंट का स्पेस नहीं है,
जो ब्लीडिंग स्पेस मैंने कहा था ना, यहाँ से तो तुमने दे दिया है, थोड़ा सा इसको यहाँ से भी दे दो, ठीक है। इसमें भी थोड़ा सा लोगो बड़ा हो जाएगा बस, ठीक है, और ये थोड़े से छोटे हो जाएंगे, थोड़े से और छोटे। इसमें ना इसको थोड़ा सा और बड़ा करो, ये जो है ना वाटर मार्क कहलाता है ये, और इसकी ओपेसिटी और कम कर दो, ठीक है, और ये भी थोड़ा छोटा हो जाएगा, ये बहुत बड़े दिखे। ओवरऑल बेहतरीन माशाल्लाह। अभी तक सबसे अच्छा जो है ना वो अरीबा ने बनाया। अच्छा, और कौन है? हमना बहुत अच्छा बनाया, हमना का भी बहुत अच्छा। अब आप लोगों को जिसका मैं अच्छा बोल रहा हूँ ना, उसमें गलतियां हैं, जाहिर सी बात है, मगर जिसका मैं अच्छा बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है क्यों अच्छा बोल रहा हूँ, और जिसका मैंने बोला ये मसला है वो समझ में आया बेटा क्या मसला आ रहा है। अब आप देखो जिसको अच्छा बोल रहा हूँ उसकी क्या चीज सही लग रही है, जिसको हम अच्छा कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि उसने सिमेट्रिकल, देखो आप ये जो डिजाइन बनी हुई है मिनिमलिस्टिक, भले यार कहीं से भी आप कॉन्सेप्ट कॉपी करो, आप एक आइडिया कॉपी कर लो, अगर अपना कॉन्सेप्ट अपना लगा दो, एलिमेंट अपने लगा दो, मगर वो खूबसूरत लगना चाहिए, ठीक है। अच्छा बेटा, इसके अंदर देखो हमेशा याद रखना हमना कि ये जो है ना डार्क बैकग्राउंड पे कभी भी डार्क टेक्स्ट नहीं आता, तो अगर आपको या तो यहाँ करना है तो या तो उसको पूरे को ऑरेंज कर दो, या फिर इन हिस्सों को व्हाइट कर दो, जैसे कि आपने यहाँ किया, ठीक है। और यहाँ अगर आपने किया हुआ है वन कलर दिखाना है तो पूरे को आप ये वाला ब्लू कलर कर दो, ये अच्छा है। इसमें बेटा वही मसला है कि एक तो फॉन्ट ये जो है ना ये ठीक नहीं है, मतलब इसकी साइजिंग जो है ना वो ठीक नहीं है, ये बड़ा है, ये फिर छोटा आ गया, ये और बड़ा हो गया, एक ही फॉन्ट साइज रहेगा। प्लस आपने कभी भी ऐसा एलिमेंट बीच में नहीं डालना जहाँ टेक्स्ट ओवरलैप हो रहा हो। अभी देखो ये डिजाइन ऐसी है कि टेक्स्ट ऊपर आ रहा है, तो ये हमने नहीं करना है, और यहाँ वही मसला है, ठीक है। ये बहुत अच्छा डिजाइन, बहुत अच्छा है, मगर ये फॉन्ट बहुत बड़े। फॉन्ट को सेट करो, लेटर उठाओ, एनवेलप उठाओ, उसमें कितने फॉन्ट लिखे हुए साइज के, उसको सेट करो मैन्युअली, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि यार मैंने साइज कितनी रखी। ये बहुत बड़ी साइज है, बाकी ओवरऑल अच्छा है माशाल्लाह। और कौन है भाई? शिफा कहाँ है? बैठी हुई शिफा, ये जो है ना कॉन्सेप्ट तुम्हारा अच्छा है। अच्छा, अभी जो गिफ्ट और ये ना, ये इसमें सूट नहीं करना, तो इससे बेहतर क्या है कि हम जो है ना, जैसे कि मिसाल दे रहा हूँ कि या तो आप यहाँ से कोई पानी की लहर दिखा देती है हल्की सी, या यहाँ कोई ऊपर ग्लोब जैसे कि उसने बनाया है जैनब ने, वैसा कोई ग्लोब टाइप का आ जाता। मगर देखो अब ये क्या है, ये आपका जो है ना ये गिफ्ट और ये जो है ना ये जो अम्ब्रेला है, ये अम्ब्रेला जो पैराशूट है, ये सूट नहीं कर रहा, इसके साथ कॉन्सेप्ट के साथ नहीं मैच हो रहा। हाँ, ये कार्गो शिप है ना, मगर ये पैराशूट के साथ क्यों आ रहा है? भाई पोर्ट से सामान लेता हुआ चले जाए ना, क्यों रास्ते में समंदर में बुला रहा है किसी को, भाई मुझे दे, और जब वो हेलीकॉप्टर से सामान आ ही रहा है तो भाई शिप की क्या जरूरत है, उसी में सामान ले जाओ। हाँ, भूल गया था ना। बहरहाल ये बेटा कॉन्सेप्ट को जो है ना वो शिफा आप चेंज कर लेना अपने हिसाब से ना, 2-3 अलग अलग किस्म का ये करके बनाकर मुझे आप पर्सनल पे भेजना, ठीक है। बाकी इसके साथ भी देखो, अब देखो ये जो अरीबा ने लगाया है ना, ये बाउंड्री आउटलाइन जो लगाई थी वो इसलिए लगाई, अब देखो मालूम नहीं पड़ रहा है कि ये कहाँ से शुरू हुआ है कहाँ खत्म हो रहा है। शिफा इसके अंदर में कोई इशू है बेटा? फॉन्ट जो ना लाइन नहीं है, और ये देखो ये बिल्कुल लाइन इसके साथ चुपकी भी क्यों है, इसको भी तुमने खींचा तानी की हुई है फुल ये आइकन्स के साथ, ये एनवेलप है। फॉन्ट की साइज मुझे बेहतर लग रही है वहां, मगर ये तुम्हें जो खींचा तानी की हुई ना बेटा, ये नहीं करना, ठीक है। और लेटर हेड भी इस पे वो देखो अलाइनमेंट के इश्यूज हैं, और हमने ये कभी भी लिखकर नहीं देना है, हमने खाली रखना है। नहीं सर, एक मैनेज करने के लिए हाँ, मगर ये इसको हटा के रखना है। यहाँ पे देखें फॉन्ट्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं ना, फटा हो रहा है, इसको थोड़ा सा फॉन्ट्स को सही करो। देखो मैं आपको तरीका बताऊं, एक इसका तरीका ये है कि आप एक मर्तबा एक जगह पर फॉन्ट सेट कर लो, फिर उसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करते रहो यार अपनी हर चीज में, बार बार थोड़ी सेट करना है, ठीक है।
ओवरऑल माशाल्लाह अच्छा है, मगर बस ये कि इसका लोगो थोड़ा सा आप सेट कर लो। आई थिंक सबके चेक होगा, किसी का बाकी तो नहीं है। ईमान का आ गया, ईमान ने दो भेज दिए। और भी जो भेजे वो भी चेक ये तुमने अपना ईमान बैठी भी ये तुमने फिश बनाई है। फिशिंग का काम क्यों? फिशिंग का काम नहीं है ये, ठीक है, मगर कॉन्सेप्ट अच्छा है। इसी के अंदर ना कोई शिपिंग से रिलेटेड चीज डाल देना, यही कॉन्सेप्ट रहना देना। सर मैंने बोर्ड वगैरह रखा था, पर वो उतना अच्छा नहीं लग रहा था मेरे हिसाब से, और वैसे भी नाम और टैगलाइन से कुछ हो रहा है कि मतलब ये शिपिंग का नाम है ना बेटा, शिप। देखो जहाँ फिश आ जाएगी ना, वहाँ आपकी सारी जो है ना एक ब्रांड इमेज जो है ना वो आ जाएगी फिशरी के ऊपर। शिपिंग एक बहुत बड़ा ब्रॉड टर्म है। शिपिंग के अंदर मछलियों को भी शिप किया जाता है, मगर वो एक आइटम है। इसमें एसी भी शिप किया जाता है, गाय का चारा भी शिप किया जाता है, हजारों चीजें हैं जो कि शिप की जाती है। मगर अगर हम फिश दिखा देंगे ना, तो वो सब की सब चीजें गायब और आप सिर्फ फिश की तरफ तवज्जो दें, ठीक है। देखो, आप सिर्फ डिजाइनर नहीं हो। आपसे जब क्लाइंट आपके पास आएगा ना, आपसे मशवरे लेगा, भले वो अमल करे नहीं करे, उस पर कबूल करे नहीं करे, मगर आपसे वो मशवरे लेगा कि यार क्या करें, क्या किया जाए। तो आपके पास ब्रांडिंग की सेंस होनी चाहिए। सेंस आहिस्ता आहिस्ता आती है, शुरू में किसी के पास नहीं होती, ठीक है ना। तो आपने बोला है सर आपकी तो शिपिंग कंपनी है, सर आपका तो बहुत बड़ा ब्रॉड टर्म है। तो आप अगर कोई भी एक आइटम डाल देते हो यहाँ, एक कोई भी चीज, अगर मैंने यहाँ से गंदम दिखा दी, वो नहीं आते बीट के फ्लावर्स दिखाते हैं लोग, तो वहां भी आप कैद हो जाओगे क्या कि भाई अब ये सिर्फ और सिर्फ बीट की जो है ना वो कर रहा होगा, ठीक है ना। तो फिश के अलावा कोई और चीज लगाओ। कॉन्सेप्ट अच्छा है, कलर बहुत अच्छा है, फॉन्ट भी बहुत अच्छे हैं, सब चीज अच्छी है, सिर्फ इसको थोड़ा सा सेट कर लो। बहुत अच्छा है। अब इसको एक और काम करो, या तो ये सबको जो है ना लेफ्ट अलाइन कर लो, एक ऑप्शन, या तो दो एलिमेंट यहाँ आ जाए, दो एलिमेंट यहाँ आ जाए, यानी ये ईमेल एड्रेस और नंबर यहाँ आ जाए, और एड्रेस और ईमेल एड्रेस वेबसाइट एड्रेस यहाँ आ जाए, ठीक है। दोनों में से चीजें करके देख लो, जो अच्छा लगे वो ओके कर लो। फॉन्ट की, इसकी साइज, लोगों की साइज सब अच्छी है, गुड। देखो ये मैं कह रहा हूँ, ये सबसे बेहतरीन अलाइनमेंट है अभी तक। इतना शॉर्ट लिखा हुआ अभी तक, इसको आने के सेंटर लाइन होना चाहिए था, ये थोड़ा सा यहाँ गैप दे दिया इसने, मगर फॉन्ट की साइज इसने बहुत अच्छी रखी थी। ये स्टैंडर्ड साइज है, इसकी जो प्लेसमेंट है ये स्टैंडर्ड प्लेसमेंट है, ठीक है। देखो ये भी ऑप्शन अच्छा है तुमने दिया है ना, लेटर हेड पे दो दो है ना ये। इसमें बेटा थोड़े से बड़े हो गए हैं फॉन्ट, इसको छोटा कर लो, ठीक है। दो, और तुमने दो लिंक क्यों सेंड किए थे? भरमबाजी की थी। मैंने दो मरतबा काम किया, मैं तो बोला दो मरतबा। मेरा भी इसमें ना सबसे अच्छा यही लग रहा है ना, मगर ये कि इसमें बस तुम शिप चेंज कर लो, शिप कोशिश करो ऐसा ही आए। ये भी थोड़ा बेहतर लग रहा है, मगर ये जो है ना ये चीज जो है ना नॉर्मली उसमें आती है कैमरा या फोटोग्राफी से रिलेटेड चीजों के अंदर। ये बेसिकली आपका लेंस कवर टाइप का होता है, ठीक है। और कौन है भाई? बशीरा बशीरा कहाँ है? और लिंक सेंड वो भी देख बशीरा किधर है? बशीरा तुमने कहाँ सेंड किया? व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे सेंड किया।
मैंने ये जो ना बेटा यहीं सेंड कर देना व्हाट्सएप पे ना, फिर वो चेक। बचेरा तुम्हारा भी बहुत अच्छा है, बस इसका जो है ना, इसका वही वाला इशू है, कश्ती वाला। मगर तुम्हारी कश्ती ये चलेगी मैंने कहा। तुम्हारा जो लेटर हेड है उस पर थोड़े से फॉन्ट्स बड़े हैं, उसको थोड़ा छोटा कर दो बस, बाकी ओके माशाल्लाह। लेटर हेड और बड़े एनवेलप पर, ठीक है सर जी। मैंने ये चीज इसलिए भी रखी थी क्योंकि मैंने जिन लोगों से मतलब क्लास की लड़कियों से जिनसे बात की थी, हर कोई ना बोल बोल कर रहा था, सब जो है उसी भी रखी थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा हाँ, मगर इसके अंदर जो है ना डिफरेंट तो हम करेंगे, मगर हमने उसके जॉनरा के अंदर रहना है, उसका जो एक नेचर है ना उसके अंदर रहना है। देखो डिफरेंट करना इज नॉट अ बिग डील, ठीक है अभी आपके लिए। हाँ, जब आप लोग प्रॉपर एक डिजाइनर बन जाओगे फिर आप करो डिफरेंट, ठीक है। अभी जो है ना हमने विद इन द बॉक्स रहना, हमने आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाना। हम विद इन द बॉक्स जब करने वाले बन जाएंगे ना, सेट हो जाएंगे, फिर हमारे पास आइडियाज बहुत होंगे एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी कोशिश करो कि हमने क्या करना है कि विद इन द बॉक्स रहना है। जो कैटेगरी हमारी बनी हुई है, यार हमने अगर शिपिंग के लिए करना है तो हमने शिपिंग, अच्छा शिपिंग के लिए आप क्या क्या दिखा सकते हो। एक चीज जो किसी ने यूज ही नहीं करी वो है शिप का व्हील। शिप का व्हील बहुत लोग यूज करते हैं। शिपिंग आप कंपनी लोगो चेक करोगे ना इंटरनेट पे, ये देखो ये रहा, पहला शिप का व्हील आ गया। तो मेरा हाफ बना है, मैंने ली ही लिया है। मेरा हाफ बना है, मैं सेंड नहीं किया, हाफ प्लस बना दीजिए। बनाओ उसको बनाओ। ये देखो ये देखो कितना अच्छा लोगो है, बेस्ट लोगो है, कितना अच्छा लग रहा है लोगो। शिप दिखा दिया उसको साथ, ये देखो जनाब तुम्हारे जैसा ही है, तुमने जो बनाया ना, तुम ये कॉन्सेप्ट भी बना सकती हो। अब तुम जब चीज चेंज ही कर रही हो, सब कुछ सेम है तुम्हारी वाली। अब जो मैं कह रहा था ना, देखो मैं ये कह रहा था, इसने यही किया हुआ है। मैं तुम्हें कह रहा था कि ऊपर जाके तुम काट दो ये देखो इसने भी ये किया हुआ है। ये यहाँ आने से पहले इसने हवा में काट दिया, देख रहे हो यहाँ भी देखो कटा हुआ है, तुमने बिल्कुल साथ मिला दिया उसके, जिसकी वजह से वो ओवरलैप होकर अच्छा नहीं लगा, ठीक है। चलो चलो जी, तो अब जो है वो हम आगे बढ़ते हैं, और बाकी जिन्होंने वहाँ नहीं दिया है वो व्हाट्सएप के साथ साथ मैंने आपको कहा हुआ है कि यहाँ भी सेंड कर दिया करें ताकि मैं इसको देख लूँ। क्लास के बाद अच्छा जी, तो अब हम जो है ना वो आते हैं थोड़ी सी एडवांस ट्रेसिंग की तरफ। ये बनाना है हमें, सही है, इसमें डिटेलिंग बहुत अच्छी है, ये करना है, और दूसरा काम हमारे पास ये है, ठीक है। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ये सारे करने हैं ताकि आपकी ट्रेसिंग अच्छी हो जाए। अभी क्लास के अंदर आप लोग क्या काम कर सकते हो,
ये घर सब बना लेंगे। जी चलो ये मैंने आपको यहाँ लिंक भी दे दिया है और इसके अंदर कुछ विजिटिंग कार्ड है, उसको मजीद आपने ट्रेस करना है। ये विजिटिंग कार्ड है एक और एक ये, सही है, सेम टू सेम लोगो भी इसका सेम ट्रेस करना है, ठीक है। देखो ये जो है ना, मेरे पास जब भी कोई इंटर्नशिप पे आता है ना, तो अब तो खैर बहुत कम लोग, मेरे पास जगह नहीं होती है, तो लड़के मेरे पास आते थे ना, तो मेरा सबसे पहला काम क्या होता था पता है, इनको मैं देता था 200 लोगो। कितने लोगों? 200 लोगो देता था और 200 लोगों को कंप्लीट करने का दिन होता था 6 दिन। 6 दिन या 7 दिन आपने लोगों को ट्रेस करना है, 200 लोगों सेम डिट्टो कॉपी विद द फॉन्ट्स विद द कलर्स विद एवरीथिंग। वो करने के बाद जो है ना, हम देते थे 100 विजिटिंग कार्ड। 100 विजिटिंग कार्ड बनाना होते थे सेम टू सेम वेक्टर इलस्ट्रेटर। क्योंकि अब आप अंदाजा लगाओ कि जिस बंदे ने, मैं आपको मिसाल देता हूँ, ठीक है ना, एक कारपेंटर है, उसने जब 200 टेबल बना लिए, उसके बाद जो 200 के बाद जो पहला टेबल 201वां, जो 201वां टेबल जब बनाएगा तो कितनी महारत से बनाएगा। एक रिपेयरमैन ने 200 एसी रिपेयर कर दिए, 200 एसी के मसले पकड़ लिए, उसको रिपेयर कर लिया। अब जब वो मार्केट में जाएगा तो क्या लेवल होगा इसका, ठीक है। आप खवातीन है तो खवातीन की मिसाल देता हूँ, एक नई लड़की है, वो रोटी बनाना सीख रही है, शुरू शुरू में गोल नहीं बनेगी, और जब 200 मरतबा वो रोटी बनाएगी तो फिर गोल बनेगी, बनेगी। तो यही चीज है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। 200 लोगों आप बनाओगे ना, टारगेट रखकर, यार मैंने 6 दिन है, टेंशन हो, यहाँ वहाँ टकराओ, सर टकराओ, हो गया क्या हो गया, टाइम जा रहा है यार, मैं कैसे करूँ, वॉशरूम जाना है, नहीं यार अभी नहीं जाऊंगा, रोक के बैठो, पहले एक लोगो बना देगा, मतलब ये टेंशन, ठीक है ना। ये आप करोगे ना तो आपका जो है ना, ये बहुत अच्छी चीज होगी। तो ये अगर किसी को चैलेंज करना हो तो मुझे आप पर्सनल में बताना, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट भी करते हैं। जब फोटोशॉप इलस्ट्रेटर कंप्लीट हो जाता है ना, तो या फोटोशॉप भी कंप्लीट हो जाता है, थोड़ा सा फारिग हो जाते हैं, फिर वो मुझे कहते हैं कि सर वो आप हमें टास्क दें। अक्सर तो फेल हो जाते हैं उसके अंदर, मगर 30 to 40% कर भी लेते हैं, सारा काम काज छोड़ के वो करते हैं। क्योंकि देखो आपको अगर एक्सीलेंस चाहिए ना, प्रैक्टिस चाहिए। कोई भी फौजी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आप बोलो कि भाई फौजी है और उसको बंदूक चलाना नहीं आती हो या उसकी निशानेबाजी ना हो। आपको पता है हमारे मुल्क का कितना फीसद बजट फौज में जाता है, पता है? 70% जाता है, यानी 70% जो है ना आपका बजट जो है, जो कमाता है मुल्क, प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, वो प्रॉफिट कहाँ जाता है 70%? क्यों? आपने जहाज उड़ता हुआ देखा कभी? फौज का जहाज उड़ता हुआ देखा? यहाँ करीब में आपका अगर घर, जैसे कि मेरा घर जो है वो दुराजी कॉलोनी में, आगा खान हॉस्पिटल है ना, उसके सामने, उसके पीछे जो है ना पीएफ पड़ता है, पूरा पाकिस्तान एयरफोर्स का पूरी बेस पड़ती है, तो मैं बहुत देख रहा होता हूँ। अच्छा दूसरा क्या है, अब एक फजीलत समझ लो या थोड़ी परेशानी समझ लो कि मेरा जो घर है ना, मेरा घर एग्जैक्ट मेरा घर के ऊपर से जो है ना, ये प्लेन का रूट है, यानी कि जो आपका कमर्शियल प्लेन्स होते हैं ना, तो मेरे वो घर के ऊपर से ही निकलेंगे। जो भी प्लेन लैंड कर रहा होगा ना पाकिस्तान में, ये कराची एयरपोर्ट पर, वो मेरे बिल्कुल घर के ऊपर से निकलेगा, ये रूट है। और जब उड़ रहा होगा तो कहीं और सामने से उड़ेगा, लैंड करेगा तो वो मेरे घर के ऊपर से जाएगा। तो मकसद बताने का ये है कि अभी आप, ये जंगी जहाज होते हैं ना, ये भी सामने पीएफ से उड़ रहे होते हैं। जो पायलट या फाइटर जहाज होंगे ना, वो चाहे जंग हो या ना हो, उसको रोजाना अपना 1-1.5 घंटे 2 घंटे की फ्लाइट लेनी होगी, वो प्रैक्टिस रोजाना करेगा पायलट। एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जब वो प्रैक्टिस नहीं करे। ऐसा ही जो इन्फेंट्री होती है, इन्फेंट्री क्या होती है, ये जो आगे जाके लड़ते हैं, मरते वही लोग हैं, शहीद वही लोग होते हैं।
अफसरान तो पीछे बैठे थे। तो जो इन्फेंट्री होती है ना, ये भी डेली अपनी फायरिंग की प्रैक्टिस करेगी। अब एक गोली जो है ना, ये जो बंदूक ये लोग चलाते हैं, आर्मी जो चलाती है, उसकी एक गोली यहाँ के अभी जो करंट मार्केट रेट है पिछले हफ्ते का, वो 430 रुपए की एक गोली है। कितने रुपए की गोली है? 430 रुपए की एक गोली है। तो अगर आप ये समझ लो कि 430 रुपए की एक गोली है, और अगर एक फौजी रोज की 50 गोली भी चला रहा है, तो कितनी ही गोली चला रहा है? एक बटालियन के अंदर 500 फौजी हैं, तो कितनी गोलियां चल रही हैं? क्या यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ रुपए की गोलियां रोजाना चल रही, ठीक है। अब आप ये साबित करो मुझे कि ये लोग क्या पागल है? ऐसा ही जो हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है वो रोजाना हेलीकॉप्टर उड़ाता है। ये सब क्यों करते हैं? कि प्रैक्टिस चाहिए होती, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ऐसा ही अगर आप डिजाइनर हो और आप काम ही नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं करो, तो आपको लगता है कि आप अच्छे डिजाइनर बन सकोगे? अच्छे क्या, आप डिजाइनर ही नहीं बन सकोगे। तो उसके लिए आपको अपना 100% देना होगा और प्रैक्टिस आपने करनी है, ठीक है। अब आप जो है वो जिस भी फील्ड की आप मिसाल ले लो ना, आपको यही सारी मिसालें मिलेंगी। मेरी वालदा को जो है ना हार्ट अटैक हुआ था, तो 3 साल हो गए। तो हम लोग जो है ना इनको, हम घबरा गए कि जब हुआ सारा मामला, तो मेरे कजन ने कहा कि भाई आप जो है ना इनको कार्डियो हॉस्पिटल है वहाँ लेके, वो सरकारी हॉस्पिटल। उसने बोला यार वहाँ पता नहीं क्या करेंगे, हमें बिठाएंगे नहीं बिठाएंगे, क्या करेंगे, लाइनों में लगा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। उसने बोला आप वहाँ जाओ, आप छोड़ दो। मेरे कजन है प्रोफेसर उमर जहांगीर, उन्होंने कहा कि भाई आप जो है यूं नहीं करो। हम डर डर के भाई, अम्मा को बताया नहीं हमने, और यूं तो भी करा करा के जो है ना वो अम्मा को लेकर गए। तो मम्मी को हो चुका था, अम्मी को मालूम नहीं था। ईसीजी की रिपोर्ट के अंदर वो आया था भाई इनको हार्ट अटैक हुआ हुआ है, अब इनको अभी दूसरे हॉस्पिटल में गए थे। तो वहाँ गए ना, वहाँ मैं 3 दिन रहा हूँ कार्डियो के अंदर। तो वो सरकारी हॉस्पिटल है मगर आउट क्लास सर्विसेज, अल्लाह पाक सबको महफूज फरमाए। मगर अगर दिल का कोई मसला हो तो कार्डियो पूरे पाकिस्तान में बेस्ट, जिना के सामने कमाल डॉक्टर्स। तो मैं वहाँ 3 दिन रहा ना, 1 रुपया हमसे नहीं लिया उन्होंने। तो मैं क्या करता था, मैं जो ना वो गार्ड सार्ड को कोई 500 रुपए दे दिए कि वो मेरे को आने जाने में रोकता नहीं था, समझे। कोई भी आता था वो सलाम करता था और अंदर ले जाता। तो मैं वहाँ बैठा रहता था ना बाहर। तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ के डॉक्टर्स क्या है। अभी एक केस आया हार्ट अटैक का, वो अंदर लेकर गया, 1 घंटे में सर्जरी करी बाहर। दूसरा आया सर्जरी करी बाहर, तीसरा आया सर्जरी करी बाहर। फिर वो डॉक्टर से मेरी सलाम दो बहुत अच्छी हो गई थी, हिंदी था। मैंने बोला सर आप एक दिन में कितनी सर्जरी करते हैं? तो उसने मुझे कहा कि 10 से 12 सर्जरी, और ऐसे 6 डॉक्टर्स हैं, ठीक है। अब आप आगा खान के डॉक्टर के पास चले जाओ, वो आपको पूछेगा ना सर कितनी सर्जरी करते हैं, वो बोलेगा हफ्ते में 1। सही है। अब आप मुझे बताओ हाथ ज्यादा किसका सेट होगा? कार्डियो, जो फ्री में कर रहा है, मगर वो ठका ठक कर रहा है। तो उनके जो इनके जो केसेस हैं कार्डियो के, वो आउट क्लास केसेस हैं, कोई केस खराब नहीं होता। क्यों? कि वो भाई उनका हाथ ऐसा सेट हुआ हुआ है कि वो निकाल देंगे। तो इन ग्राफिक्स, ये सारी दुनिया की मिसालें मैंने आपको यूं दी कि आपके जहन में एक बात नक्श हो जाए कि यार अगर मुझे अच्छा डिजाइनर बनना है तो वो जालिम प्रैक्टिस के बगैर नहीं बन सकता। जालिम प्रैक्टिस, ये छोटी मोटी मक्खन प्रैक्टिस नहीं होती है कि आया भाई लगा दी। मेहंदी लगाना आती है आप मुझे किसी को? कौन अच्छी लगा सकता है? जिसकी एक मरतबा लगाई है, जो बार बार लगाता है हाथ सेट हो जाता है ना। हमारे मर्द हजरात हैं, इनका भी यही है कि बहुत सारे लोग जो है वो ऐसी ऐसी चीजें करते हैं कि जो दूसरे लोग नहीं कर सकते। जो क्रिकेट खेलता है वो क्रिकेट में एक्सपर्ट होता है, क्यों हो जाता है? क्रिकेट खेल रहा होता है। मेरे हाथ में आप बैट दोगे ना तो मैं पहली बॉल पे आउट हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे ना क्रिकेट का इंटरेस्ट है, ना मैं क्रिकेट देखता हूँ, ना खेलता हूँ, ना मुझे पसंद है खेलना। तो वो क्या है कि मेरे सामने कभी ऊपर हमारे घर पे जो ना हमने, मेरे घर वाले सारे खेलते हैं क्रिकेट ना, बड़े शौकीन है। तो वो जो ना हमने पूरा ऊपर वो बनाया हुआ इंडोर क्रिकेट का, वो एक वाला वो बनाया हुआ,
सेटअप बनाया हुआ है, वो जाली पूरी लगी हुई है। हमारे घर में पूरा दिन शाम के बाद सारे आएंगे, मेरे भाई भाई सब ऊपर छत पे यही चल रहा होता है। मैं नहीं जाता हूँ, मतलब मैं कुछ और कर रहा होता हूँ अपना, ये लोग कुछ और कर रहे होते हैं। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इतना बड़ा बयान यूं दिया भाई, आपको 50 मिसालें यूं दी, मिसाल दे रहा हूँ कि आपके जहन में ये नक्श हो जाए। प्रैक्टिस करनी है तो अभी आपके पास जो क्लास में असाइनमेंट है आपके लिए वो है ये, गाड़ी लाइट ऑन करें, घर, और ये कंप्लीट करना है किसी भी हालत में। ये बहुत टाइम लगता है इन चीज को करने में, मतलब ये ऐसा नहीं कि फौरन बन जाए, तो आपने अपना टाइम लगाना है। सर वो 200 लोगों आपने कहाँ रखे थे? 200 लोगों आपने कहाँ रखे? यार मेरे पास सिस्टम है ऑफिस का, आपको चाहिए किसी को देने मैं आपको दे दूंगा। खुद के लिए तुम्हारा टाइम कहाँ से निकल आएगा, खुद के लिए चाहिए फिर भी जितना कर लो उतना टाइम निकालो, टाइम। सर फिर दिन में किस टाइम पे मैसेज करूँ ताकि मुझे फिर मिल जाए? यार दिन में मुझे करना 3 बजे के बाद। 3:10 पे। और सर पोस्ट भी वहीं पे होती है आपके पास? तो मुझे पोस्ट सर शिफा भी कह रही है 200 मुझे भिजवा दो। शिफा को भी भिजवा दीजिए। 200 भिजवा दूं, ये लो 200। 200 लोगों शिफा कह रही है 6 दिन में कर लेंगे। नहीं 12 दिन में तो 12 12 दिन में थोड़ी करना है, फिर नहीं दूंगा। सर प्रैक्टिस की जो कमिटमेंट करेगा उसको मिलेगी। सही है 6 दिन में कर लूंगी, 7 दिन में। सर ईमान ये वो मेहनत करती है तो सोच रही है। कर ले तो मुझे अच्छा हाँ, इसका काम अच्छा है, अगर ये करेगी तो अच्छा है। एज भी इसकी कम है, खुद से रो रही होती है जब इससे कुछ नहीं हो पाता तो। ये तो चीज है, हमारे सर कहते थे जब आप काम कर रहे हो और आपके काम की वजह से पसीना आना शुरू हो ना, इसका मतलब है कि अब आपका लर्निंग कर्व उस वक्त शुरू हुआ है आपका। मैंने A4 शेयर के अंदर आपको वो दे दिया है लोगो,